मरकुस उसका दूसरा अध्याय शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। राइट प्रियो, लकवे का एक रोगी पड़ा था। 4 लोग उस पर तरस खाए। कब तक ये इस लकवे की बीमारी से पड़ा रहेगा? कब तक ये बेसहारा रहेगा? कब तक ये दूसरों के दया पर निर्भर रहेगा? उसके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, उसे इस तरह पड़ा देखकर केवल तरस खा सकते हैं। इसके अलावा कोई सहायता नहीं कर सकते। कारण क्या है कि लकवे से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन क्या कर सकता है? बताइए, क्या करके उसके हाथ और पैर को ठीक कर सकते हैं? संतान नहीं होने से दुख उठा रहे उस बहन को देखकर, उस भाई को देखकर हम केवल तरस खा सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं बताइए? अच्छा परिवार है, खुशहाल परिवार है, अच्छे पति पत्नी है, आत्मिक हैं, फिर भी इनके बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर इन पर तरस खाकर संतान देने से कितना अच्छा होता, ये कहकर हम तरस खा सकते हैं। इससे बढ़कर क्या कर सकते हैं? अच्छी पढ़ाई लिखाई किए, योग्य बन गए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत कोशिशों के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। जो अयोग्य हैं, जिनका आपसे कम परसेंट है, आपके रूममेट्स, क्लासमेट्स, हॉस्टलमेट्स, वे जब नौकरी पाते हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं इसलिए या आपके मित्र हैं इसलिए। नौकरी नहीं होने से दुख उठा रहे आपको देखकर क्या कर सकते हैं? तरस खा सकते हैं। भाई तुम्हें नौकरी मिलने से अच्छा होता, इस तरह कहेंगे। इससे अधिक क्या कर सकते हैं? अवसर होने से आपके लिए सिफारिश कर सकते हैं, अवसर होने से आपको नौकरी दिला सकते हैं। आपका विवाह नहीं हुआ, आपको देखकर आपके मित्र तरस खा सकते हैं। तुम सबसे अच्छी हो, कॉलेज में तुम्हारा बहुत ही अच्छा व्यवहार था, आंख उठाकर देखती नहीं थी, किसी से तुम्हें कोई मतलब नहीं था, किसी के पीछे तुम पड़ी नहीं, किसी को पढ़ने नहीं दी। जो मन मर्जी से जिए उनका तो विवाह हो रहा है, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं हो पा रहा, हमें दुख है। तुम्हें एक अच्छा पति मिल जाए तो अच्छा होता। इस तरह कहकर तरस खा सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे चारों ओर के लोग हमें देखकर तरस खा रहे हैं, और वैसे ही जो सच में हमसे प्रेम करते हैं, कोई होने से हमारे अच्छे दिन आना है आशा कर रहे हैं, लेकिन दे सकते हैं क्या? हमारे अच्छे दिन आना है वे आशा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे दिन हमें दे सकते हैं क्या? हमारा जीवन और भविष्य अच्छा रहना है वे कह सकते हैं, लेकिन ठीक कर सकते हैं क्या? आप स्वस्थ रहने से कितना अच्छा होता, आप तंदुरुस्त हो जाने से बहुत अच्छा होता, वो कहेंगे, लेकिन हमें तंदुरुस्ती दे पाएंगे क्या? आप पर तरस खाने वाले, आपकी भलाई चाहने वाले, आपकी अच्छाई को चाहने वाले होंगे, लेकिन आप जो चाह रहे हैं उसे आपको दे सकते हैं क्या? आप तक पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं। प्रिय भाई और बहनों, आज यदि हम में से कोई ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं तो केवल एक है, आज आपके हृदय के इच्छाओं को और आपके जीवन के आवश्यकताओं को और परिवार की समस्याओं को दूर कर सकता है। वही प्रभु यीशु मसीह है। एक निस्सहाय स्थिति में पड़ा हुआ, उस निस्सहाय स्थिति में पड़े हुए को देखकर तरस खाने वाले, ये है जिसे आज हम देख रहे हैं वो झुंड। एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर तरस खाने वाले 4 हैं। सच है ना ये? हमें देखकर तरस खाने वाले कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वे क्या कर सकते हैं बताइए? उसी समय उस प्रांत में प्रभु यीशु मसीह आए। परमेश्वर का पुत्र, सारी सृष्टि का जो रचयिता है, यीशु मसीह उस प्रांत में आए। प्रभु की शिक्षाओं को सुनकर जिनके जीवन में बदलाव आया है, इस कारण हो सकता है, या उनके सामर्थ्य से जो चमत्कार वे कर रहे हैं उससे उत्पन्न विश्वास हो सकता है। चाहे जो कुछ भी हो, वो वहां पर पड़ा था
और कुछ लोग उस पर तरस खाएं। गिरे हुए को देखकर तरस खाने वाले यीशु मसीह के विषय में सुने। उन्हें विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, हो सकता वे देखे होंगे लंगड़ों को चंगा करते हुए या अंधों को यीशु मसीह चंगा करते हुए, शायद देखे होंगे। प्रिय यीशु मसीह निस्सहाय स्थिति में पड़े हुओं को, जो बेरोजगारी से दुखी हैं, जो हताश और निराश हैं, जो निराशा के कारण व्याकुल हैं, उनमें आशा उत्पन्न कर सकता है। विश्वास करने वाले तालियां बजाएं। उस समय क्या हुआ कि उस पड़े हुए को देखकर तरस खाने वाले चारों यीशु मसीह के विषय में सुनकर क्या किए? कुछ भी हो जाए, इस मित्र को यीशु के पास ले जाना है। ले जाने से क्या होगा? चंगाई पाएगा। कैसे कह सकते हमने देखा है, प्रभु चंगा करेंगे, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वे जिस हाल में वो पड़ा था उसी हाल में खाट के साथ उठाकर ले आए। जब वे खाट के साथ उठाकर लाए, जब वहां आकर देखे, उस घर के चारों ओर बड़ी भीड़ थी। खाट के साथ अंदर ले जाना मुश्किल हो गया। अंत में वे एक निर्णय लिए। वो क्या है कि यीशु मसीह जिस घर में उपदेश दे रहा है, उस यीशु मसीह के सामने इसे ले जाना है तो भीड़ में असंभव है। वे घर के छत पर चढ़ गए। प्रियो, कैसे चढ़े नहीं पता। उस घर के छत पर चढ़कर उन खपरेलों को निकालकर उस खाट पर पड़े हुए को छत पे ले जाना आसान है क्या? आसान नहीं है। आपके मित्र को या आपके रिश्तेदार को आपके साथ लाओ कहने से ही बहुत मुश्किल होता है। उस दिन 4 लोग मिलकर एक निर्णय लिए। प्रियो, क्या है? कुछ भी हो जाए, हमारे मित्र को यीशु के पास ले जाना है। कैसे ले जाएंगे हम? ये तो वर्षों से इसी हाल में पड़ा है। कैसे उठाकर ले जाएंगे? सुनो, हम इसे उठाकर नहीं ले जा पाएंगे। इसे खाट सहित ले जाएंगे। एक मनुष्य को खाट में उठाकर ले जाना आसान है क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है। सच में ठीक होना है, आप चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूछता हूं, जिस व्यक्ति के विषय में आप चाहते हैं कि ये उद्धार पाए, उस व्यक्ति के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप जितना चाहते हैं कि वो उद्धार पाना है, उतना आपको कार्यों में दिखाना पड़ेगा, तभी वो उद्धार पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अंत के दिनों में जो 3 काम हमें निश्चय करना है, वो क्या है? प्रार्थना करना है और दूसरा प्रचार करना है। नाश हो रहे मनुष्य को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार पर विश्वास करने से उद्धार पाएगा। प्रियो, सुन रहे हैं? पड़े हुए को सुधारना है तो, पड़े हुए को उठाना है तो ये मसीह के द्वारा ही संभव होगा। ये जानने वाले उस पड़े हुए व्यक्ति को यीशु के पास लाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, देखिए। मैं 20 साल पहले अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में वचन की सेवकाई करने के लिए गया। इस तरह जब गया, मेरे साथ को स्पीकर के रूप में एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर साहब मेरे साथ स्पीकर के रूप में वहां आए। वो डॉक्टर किस काम के लिए प्रसिद्ध था? एबॉर्शंस करने के लिए फेमस था। एबॉर्शंस करने में फेमस। वो कई हजारों एबॉर्शंस किया। प्रियो, कई हजारों एबॉर्शंस हर बुधवार को दोपहर में। एक माँ अपॉइंटमेंट लेकर उस डॉक्टर से मिलती थी। हाँ अम्मा, बताइए कैसा आपका स्वास्थ्य? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तो फिर डॉक्टर से मिलने क्यों आई हो? आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? यीशु मसीह जीवन देने वाला है। तुम जाने अनजाने में उस जीवन को मार रहे हो। कृपया एबॉर्शंस मत करो। यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि मनुष्य जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए। यीशु इस जगत में आकर अपना प्राण दिए, आपके लिए भी प्राण दिया है।
जो प्रभु आपके लिए प्राण देकर आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, उस प्रभु के विरुद्ध आप दूसरों का प्राण क्यों ले रहे हैं? कृपया अबॉर्शन मत कीजिए। मैं क्या करूं? वे लोग आते हैं, हमें बच्चे की आवश्यकता नहीं है, अबॉर्शन करो। मैं करता हूं। वे अबॉर्शन कर दो कहने से तुम कर रहे हो सही है, लेकिन वास्तव में तुम क्या कर रहे हो? हत्या कर रहे हो। बच्चे के जन्म से पहले ही मार रहे हो। कृपया अबॉर्शन मत करो। जो आपको जीवन देना चाहता है उस यीशु पर विश्वास करो। उस माँ की बातें उससे बकवास लगी। ठीक है, हो गया माँ, मैं जो बताना चाहती थी बताई, अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जाइए। फिर बुधवार आते ही निश्चय वो माँ जाकर टोकन लेकर जो फीस देना देकर फिर उससे मिलती थी। आज आप क्यों आए हो? एक बात बताना चाहती हूं। फिर से क्या है? आपके लिए जो जान दिया, यीशु मसीह के देने वाले जीवन को कृपया मत मारो। आपको जीना है, आपका परिवार भी जीना है, आपके पास जो आए वे भी जीना है। प्रभु आशा कर रहे हैं, कृपया सुनिए। क्यों तुम बार बार आकर मुझे परेशान कर रही हो? परेशान नहीं कर रही हूं, एक अच्छी बात बता रही हूं। फिर तीसरे सप्ताह फिर फीस जमा की, डॉक्टर से मिली, वही बात बताई। प्रिय भाइयों और बहनों, 1 महीने नहीं, 1 वर्ष नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, 20 साल या फिर 30 साल प्रियों, हर एक बुधवार को वो माँ जाकर उसे सुसमाचार सुनाई। मेरे साथ वचन की सेवाकाई करने जो आए थे उनमें से एक ये डॉक्टर था। उस माँ ने जो कहा बताए, डॉक्टर साहब कृपया बच्चों को मत मारिए, यह आपके लिए बिल्कुल भला नहीं है। मेरी बात सुनिए। जान से प्रेम करके आपके लिए जो जान दिया उस यीशु को ग्रहण कीजिए, तब तुम ये काम नहीं करोगे। कितनी बार बोलने पर भी तुम्हें जीना है और तुम्हारे बच्चे भी जीना है, तुम्हारी पत्नी सब अच्छे से रहना है। कितनी बार बताने पर भी मैं ध्यान नहीं दिया। मेरा इकलौता बेटा था। एक दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था, वो स्कूल से घर के अंदर आ रहा था। मुझे देखकर खुशी से डैडी दौड़ता हुआ रोड पार करके आ रहा था। मेरे ही सामने एकदम से कार आई, मेरे बेटे को मेरे ही सामने कुचल दी। उसे जब मैं देखा सबसे पहले मुझे क्या याद आया जानते हैं डॉक्टर साहब? बच्चों की हत्या मत कीजिए। इस तरह उस माँ की आवाज ही मुझे स्मरण आया। मेरा बेटा जब मेरे ही सामने मर गया, वो कार आकर जैसे ही कुचल दी, मेरा दिल रुक गया। लेकिन मैं अपने ही हाथों से गर्भ में जीवित बच्चों को मार देता था। प्रियो, वो अपने साथ एबॉर्शन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिन टूल्स का वो उपयोग करता था, उन्हें लेकर आया था। अगर बच्चा 2 महीने का है तो ये कटिंग प्लेयर इस्तेमाल करता हूं, इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता हूं, इसे अंदर भेजकर उस बच्चे को पकड़कर इस तरह खींचता हूं। वो दिखाया। अगर बच्चा 3 महीने का है तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो पकड़ में आए उसे खींचता हूं। हाथ मिल गया तो हाथ खींचता हूं, पैर मिल गया तो पैर खींचता हूं, गर्दन मिल गया तो गर्दन खींचता हूं। वो स्क्रीन में सब कुछ दिखाया, कैसे इन टूल्स का वो इस्तेमाल करता था, जीवित बच्चे के हाथ को किस तरह खींचता था, वो दिखाया। प्रिय बहनें सुन रही हैं? प्यार के चक्कर में पड़कर, किसी निकम्मे के प्यार में पड़कर विवाह के पहले ही गर्भ धारण करना, उसके बाद जाकर अबॉर्शन करवाना बहुत से लोगों के लिए आसान हो गया है। अबॉर्शन यानी आप जिस बच्चे को जन्म देना है उसे अपने ही हाथों से मारना है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि उस दिन वो डॉक्टर प्रचार करते हुए मेरे पुत्र को जब वो कार कुचल दी, वो घटना मेरे दिल को इतना भयानक ठेस पहुंचाया कि उसे मैं भूल नहीं पाया। तब मुझे समझ में आया, जब मैं परमेश्वर के बच्चों को मार रहा था, परमेश्वर का दिल कितना तड़पा होगा। लेकिन अपने बच्चे को खोए बिना ही, उस भयानक दंड को मैं पाए बिना ही
मैं अपने जीवन को बदल लूं, अपनी जिंदगी को बदल लूं, सोचकर उस मां को परमेश्वर भेजा। मैं सुना नहीं, 20 साल पहले ही मैं सुना होता तो मेरा पुत्र मरता नहीं। उसी समय मैं उनकी बात सुनकर मेरा जीवन प्रभु को दे दिया होता तो आज मैं संतान रहित होकर इस तरह नहीं रहता। इस बात को मैं आपसे क्यों बांट रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको सुसमाचार दे रहा है तो कृपया सुनिए। देरी करने से वो देरी ही आपके जीवन में जहर बन जाएगा, जहर से भरे हुए स्थिति को ले आएगा। ये उस दिन उस डॉक्टर का संदेश था। आज हमारे बीच कोई है क्या? आप उद्धार पाना है, आप सुधरना है, पुराने और गंदे जीवन को छोड़ना है। इस दीन सेवक के द्वारा हो सकता है या किसी और सेवक के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर जब आपसे बात करे, आपके गलतियों को, आपके पापों को, नीचमय कार्यों को, पापमय आदतों को आपको नाश करने वाले हैं, कृपया उन्हें छोड़ दो। जब आपको चेतावनी देते हैं, आपको बताते हैं, उस सुसमाचार के प्रति यदि आप लापरवाही करेंगे तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप बहुत ही तीव्र, आप इसके कीमत को चुकाने से बच नहीं सकते, तीव्र नुकसान से आप बच नहीं सकते। जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है उसे ग्रहण करने से भला है। दूसरा, जिस समय प्रचार करना है, जिस सेवक को प्रचार करना है, जिस संदेश को प्रचार करना है, उसे प्रचार करना अति आवश्यक है। इस यीशु के सुसमाचार को प्रचार करना, उस समय प्रचार नहीं करने से क्या होता है जानते हैं? जिम कॉटर नाम का एक महान प्रभु का दास जब एक शहर में आया, एक समाचार को समाचार पत्र में देखा। समाचार पत्र में क्या समाचार था? भयानक रूप से हत्या की गई एक घटना के विषय में समाचार पत्र में हेडलाइंस में आया। ये हत्यारा है इस तरह, उसका फोटो भी छपा था। भयानक हत्या किया, घातक हत्या किया, मार डाला, उसे आजीवन कारावास की सजा दिए और जेल में डाल दिए। ये समाचार उस न्यूज़पेपर में आया। उसे देखकर ये सुसमाचार प्रचारक उनके पहचान के पास्टर से बात करके, हम जेल जाकर उस लड़के से बात करेंगे, वो लड़का दुष्ट लग रहा है, किसी की हत्या कर दिया, घातक हत्या, न्यूज़पेपर में मैं देखा। यीशु मसीह के विषय में यदि हम उसे बताएंगे तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, उद्धार पा ले। मैं जेलर से बात करूंगा, तुम मेरे साथ आओगे क्या, क्योंकि ये तुम्हारा प्रांत है? उस पास्टर ने कहा, निश्चय आऊंगा। वो जिनको जानते थे उनसे भी बात करके जेल में उस लड़के से मिलने का मौका उन्हें मिला। ये सेवक और पास्टर उस लड़के के पास गए। वो पास्टर उसी क्षेत्र का था, इसीलिए जाकर उस लड़के को देखने से, वो लड़का कोई और नहीं प्रियो, उनके चर्च से लगे हुए घर में ही रहने वाला लड़का था। पास्टर अपने घर से आते जाते इस लड़के को देखा करता था। अरे, तुम हमारे चर्च के बाजू वाले घर में रहते हो ना? हाँ पास्टर जी। अरे, ऐसा अपराध क्यों किए? उसे जो बताना था बताया। वो पास्टर उस लड़के के हाथ पकड़कर, तुम कितने पापी या अपराधी क्यों ना हो, यीशु तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारे इस हत्या के कारण यदि तुम पश्चाताप करोगे, यीशु तुम्हें क्षमा करेगा। मनुष्य तुम्हारे अपराध के कारण कानूनन तुम्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हें नरक जाने से बचाएगा। कृपया तुम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो आज ही प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। तुम ग्रहण क्यों नहीं करते? इस तरह वो पास्टर और उनके साथ आया हुआ कॉटर नाम के सेवक उससे कहने से उस दिन उनका बताया गया सुसमाचार उसके हृदय में बोया गया। विश्वास किया। सुनते समय ही वो पश्चाताप किया, आंसुओं के साथ रोया। यीशु मसीह को उसी समय वो जवान लड़का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उस जेल में उसे देखकर पास्टर बहुत खुश हुआ। जो सेवक आया था वो भी बहुत खुश होकर, हमारा परिश्रम फलवंत हुआ। उस लड़के के आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखों से बहते हुए
आंसुओं को पोंछते हुए। व्याकुल हो रहा था। पास्टर को कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात है बेटे? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके तुम उनके देने वाले उद्धार को पाकर आनंदित होना है, इस तरह व्याकुल होकर क्यों रो रहे हो? पास्टर जी, आप मेरे घर के पास रहते हैं। हमारे घर के पास के चर्च के आप पास्टर हैं। कितने साल से रहते हैं? 15 साल से उस चर्च का मैं पास्टर हूं। पास्टर जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं जब से होश संभाला आप वहीं के पास्टर हैं। हत्या करके कठोर आजीवन कारावास की सजा अनुभव करने के लिए जब मैं जेल में आया, उसके बाद आप यीशु का परिचय मुझसे करा रहे हैं। मैं इस जेल में आने से पहले ही उस यीशु से मेरा परिचय कराते तो मैं भी आपके समान सेवा किया होता। पास्टर जी, सेवा किया होता। आप किस लिए, जिस यीशु को आप जानते हैं, इस अद्भुत यीशु के विषय में पहले से आप मुझे बताए नहीं। मैं एक दुष्ट बनने के बाद, पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए एक पापी व्यक्ति के रूप में मैं बनने के बाद, हत्या करके इस समय जीवन भर के लिए कैदी के रूप में इस जेल में मुझे सड़ना है। पास्टर जी, आप क्यों आपके चर्च के ही पास रहता था, यीशु मसीह के विषय में एक भी बार नहीं बताए। उसी समय वहीं यदि बताए होते तो अभी यहां आपको बताने की आवश्यकता नहीं रहती। पास्टर जी, वास्तव में आप बहुत परिश्रम करके इस जेल में आकर मुझे सुसमाचार सुनाने से मैं उद्धार पाया। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके जाने बिना ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी बुराई आप किए। पास्टर जी, उस बात को सुनते समय पास्टर के हाथ और पांव कांपने लग गए। प्रिय भाइयों और बहनों, जो आपके जीवन में एक मित्र के रूप में है, रिश्तेदार के रूप में है, या पड़ोसी लड़का, पड़ोसी लड़की, या पड़ोसी व्यक्ति या स्त्री, साथ में पढ़ने वाला हो सकता है, हॉस्टल मेट हो सकता है, कोलिक हो सकता है, कौन जानता है आने वाले दिनों में कैसे भयानक और नीचमय काम को वो करने जा रहा है। कौन जानता है उसका भविष्य क्या होने जा रहा है। कौन जानता है किस तरह अचानक वो मरने वाला है। परिस्थितियां हाथ से निकलने के बाद या मरने के बाद, हाय उसे सुसमाचार सुनाता तो कितना अच्छा होता, हाय उसे वचन सुनाता तो कितना अच्छा होता। इस तरह उस समय दुखी होने से अच्छा है, जब अवसर है तभी यीशु मसीह के विषय में, उनके प्रेम के विषय में प्रचार करना आवश्यक है कि नहीं, बताइए। आवश्यक है। कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सत्य को छिपाने की अनुमति नहीं है। पिता, जिस सत्य को हम जानते हैं उसे हम अपने मन में नहीं रख सकते। हे मनुष्य के पुत्र, तुझे रखवाला नियुक्त कर रहा हूं। जिसे चेतावनी दो कहूं, उसे जाकर चेतावनी तुम्हें देना है। जिसके पास हमें जाने को कहोगे वहां जाकर, जिससे बात करो कहने से उससे बात करके आपके प्रेम को बांट सकें, ऐसा सच्चा मन हमें दीजिए पिता। लकवे से ग्रसित पड़े हुए व्यक्ति को उठाकर लाना उतना आसान नहीं है। घर के छत पर ले जाना आसान नहीं है। खपरेल को निकालना उतना आसान नहीं है। परिश्रम से भरा है, फिर भी वे किए क्योंकि ये उनका विश्वास था। पिता, प्यार से बात करना ही मुश्किल है। जो नाश हो रहे उनके प्रति जिम्मेदारी को लेकर आपके सुसमाचार को हम उन्हें सुना सकें, ऐसा अनुग्रह प्रचार कर सकें, ऐसी धन्यता दीजिए। सुने गए वचन को छोड़े बिना कार्य रूप दे सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।